हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 6 घमंडी। आइए बच्चों, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 6 घमंडी। बच्चों, यहाँ पे हमें एक कहानी दी गई है। आइए उसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय। बच्चों, हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। तो बच्चों क्या है, हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करना एक बहुत ही बुरी आदत है, जिससे हमारा क्या होता है, सिर हमेशा झुकता है। इसलिए हमेशा हमें सही कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा सिर हमेशा उठे। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी नाव में सवार हुआ है। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड था। वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है, तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गवा दी। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। अब आगे देखते हैं बच्चों। नाविक को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। तभी वायु के तेज झोंके ने नाव को भंवर में डाल दिया। नाविक ने ऊंची आवाज में पूछा, महाराज, आपको तैरना भी आता है कि नहीं? आदमी ने घबराई आवाज से कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी तो जिंदगी खत्म होने वाली है, क्योंकि है नाव तो अब भंवर में फंसकर डूब जाएगी। यह कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। बच्चों, उसने क्या किया, नाविक ने, जो बैठा था वो आदमी क्या पूछता है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, लेकिन उसको नहीं आता था। कोई जरूरी नहीं बच्चों कि हर काम या हर पढ़ाई हर किसी को आए, लेकिन जो सबके अपने अपने काम है वो सबको बेहद अच्छे से आते हैं। जैसे कि वो जो आदमी था उसने अपनी पढ़ाई पढ़ी, और जो नाविक था उसने नाव चलाई। वो नाव में माहिर था, क्योंकि अगर नाव डूब जाती तो वो तैर के नदी के किनारे पहुंच जाता और बाहर निकल जाता, लेकिन आदमी को तैरना नहीं आता था। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आदमी घमंड नहीं करता तो वो जो नाविक है, नाव चलाने वाला है, वो उसकी सहायता करता। लेकिन क्या हुआ, उसने घमंड दिखाया, इसलिए नाविक खुद ही कूद गया। आइए बच्चों, इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। शिक्षित होकर अशिक्षित का निरादर न करें, क्योंकि अशिक्षित होते हुए भी उनके पास अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो अनुकरणीय होता है। बच्चों, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें शिक्षित नहीं है तो हमें किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आगे देखते हैं। दिए यहाँ पे हमें कुछ शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या है बच्चों? पहला है घमंड। घमंड का अर्थ क्या है? अहंकार। नाविक, नाव चलाने वाला। अफसोस, पछतावा। उम्र, आयु। क्रोध, गुस्सा। वायु, हवा। तो बच्चों, आपको इन सब शब्दार्थ को अच्छे से याद करना है और लिख कर देखना है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। हमें दिया है वर्तनी। तो वर्तनी में क्या है बच्चों? घमंड। घमंड को हम बिंदी हटा के ये वाला जो आदाड़े होता है वो भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आता है हमारा आगत शब्द। तो आगत शब्द कौन कौन से हैं इसमें? अफसोस, जो फारसी का है। उम्र, जो अरबी का है। आदमी, जो फारसी का है। आवाज, जो फारसी का है। और जिंदगी, जो फारसी का है। मुझे लगता है कि बच्चों, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आधार पर आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में हम करेंगे
बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है बच्चों, एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं और जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है। नाव कौन चलाता है, मदारी, बलवान, नहीं, नाविक। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ, नाविक। आइए बच्चों आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या कहा बच्चों, नहीं। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न है, नाविक कूद गया। बच्चों कहाँ पे कूदा, क्या समुद्र में, आग में, नहीं, नदी में। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ, नदी में। आगे का देखते हैं बच्चों, आदमी को नहीं आता था। तो बच्चों क्या नहीं आता था, तैरना, कूदना, भागना। तो बच्चों क्या नहीं आता था, तैरना। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, तैरना। अब आगे का देखते हैं, प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न। तो बच्चों लिखित प्रश्न का क्या क्या जो है वो क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ साइड में हमें 2 शब्द दिए हैं, लेकिन उसमें से हमें एक चुनकर लिखना है जो कि सही है। तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं, तुमने इतिहास व खालिस्तान पढ़ा है, क्या है बच्चों, भूगोल। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, भूगोल। अब आगे का देखते हैं बच्चों, वायु के झोंकों ने नाव को खालिस्तान में डाल दिया, पानी में, भंवर में। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ, भंवर में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, भंवर। अब आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है, आपकी तो खालिस्तान खत्म होने वाली है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, जिंदगी। क्या है इसका उत्तर, जिंदगी। अब बच्चों आगे का देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, नाविक खालिस्तान हुआ नदी के किनारे की ओर गया। बच्चों क्या है इसका उत्तर, तैरता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तैरता। यहाँ पे हमारे खालिस्तान समाप्त होते हैं। अब बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न, नाव में एक अनपढ़ आदमी सवार हुआ। तो बच्चों ये कैसा प्रश्न है, गलत, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो इसका उत्तर क्या हुआ, ग। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, नाव भंवर में फंसकर डूबने वाली थी। तो ये क्या है बच्चों, सही। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, से। अब आगे देखते हैं बच्चों, नाविक नदी में कूद गया। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, सही, से। आगे का प्रश्न क्या है हमारा, घमंडी आदमी को तैरना आता था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ, गलत। घमंडी आदमी को तैरना नहीं आता था। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत बनाएंगे। और बच्चों इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।